Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5, question number 4. We have to find the lines represented by each of the following equations and we have to also find the angle between them. So, सवाल ये है कि ये एक होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस होमोजेनियस ये इक्वेशन जिन लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने उन लाइनों की इक्वेशंस बनानी है। तो आसान सा तरीका, इसको फैक्टराइज कर लें, दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे और वो दोनों लीनियर फैक्टर्स एक दो लाइंस की इक्वेशंस हो जाएंगे। सो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy minus 5y square equals to 0 and for further reference मैंने इसका नाम equation number 1 रख दिया है। Now I'm going to factorize it. I'm going to write 3xy as 5 minus 2. 5 minus 2 is 3. So let's write it like that. इसको उसी तरह से लिखते हैं 2x square plus 5xy minus 2xy minus 5y square equals to 0. यहाँ से x कॉमन लिया 2x plus 5y, यहाँ से minus y कॉमन लिया 2x plus 5y equals to 0 और ये बन गया 2x plus 5y एक फैक्टर और x minus y दूसरा फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख लें और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। सो ये है हमारे दोनों लाइंस की इक्वेशन, एक ये और एक ये। सो ये है हमारा आंसर। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एंगल निकालना है इन दोनों लाइनों के दरमियान, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन 1 को इस होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें। यही यहाँ पर लिखते हैं, कंपेयर equation 1 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. कंपेयर किया तो पता चला a की जगह है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2, 2h की जगह है 3, तो आप बेशक 2h इक्वल टू 3 लिख लो, मैं उसमें से h निकाल के लिख रही हूँ, h बन जाएगा 3/2 और b की जगह है -5, तो हो गया b इज इक्वल टू -5। अब एंगल का फॉर्मूला लिखें, ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b और इसमें h, a और b की वैल्यूज लगा दें। 2 अपनी जगह पे रहा, h की जगह आ गया 3/2 माइनस a की जगह आया 2 और b की जगह -5 और नीचे भी a की जगह 2 और b की जगह -5। इस सबको सिंप्लीफाई और हाँ h स्क्वायर था तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर लेना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया 4, माइनस और माइनस मिलके 5 प्लस हो गए और 2 और 5 मिलके 10 हो गए, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 ये 3। अब आप इसका एलसीएम खुद से लो, 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 9 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 7/2 डिवाइडेड बाय -3। ये 2 और 2 कैंसिल हुए और मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई -7/3। आप देख सकते हो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जब आप कैलकुलेटर से एंगल निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव एंगल आपको इसे ऑब्ट्यूज एंगल में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए सिंपली करना ये है कि आप इसमें 180 डिग्रीज ऐड कर देना। सो अपने कैलकुलेटर्स निकालें और कैलकुलेटर से tan इनवर्स
-7/3 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा -66.8 डिग्रीज। लेकिन हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए, नेगेटिव, जब tan नेगेटिव हो तो एंगल्स ऑब्ट्यूज होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो उसके लिए आप इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो और आपका एंगल बन जाएगा 113.2 डिग्री। और ये है आपके सवाल का जवाब। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि add 180 degree to get positive obtuse एंगल। आप चाहें तो आप बल्कि इसको 180 डिग्रीज ऐड लिख के कर लो, 180 डिग्री -66.8 डिग्रीज इक्वल्स टू 113.2 डिग्रीज।